ओके, तो ये एक क्वेश्चन जो बताए हैं, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो काम आप फॉर से किए हैं आप वाइल से कर सकते हैं, और वाइल से करेंगे तो आपको रेंज वाला जो झंझट है उससे आप बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा काम वाइल से ही करें, फॉर का भी अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और आगे आपको लिस्ट उस्ट बताएंगे तो और उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वहां पे भी आपका फॉर इस्तेमाल हो जाएगा, और फॉर जो है डायरेक्ट आपके लिस्ट को ऑब्जर्व करेगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको बता दिए। आई थिंक ये आप लोग समझ गए, लिख भी लिए होंगे। इस क्वेश्चन से कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये पता चल रहा है कि जो फॉर से किए वो किससे कर दिए हैं, वाइल से कर दिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज लिस्ट। किसकी तरफ पहले बढ़ते हैं? पहले लिस्ट करते हैं, फिर टपल निकालते हैं, फिर डिक्शनरी निकालते हैं, फिर लास्ट में स्ट्रिंग करते हैं, उसके बाद सेट करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट टपल स्टार्ट करने से पहले दो वर्ड पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि उस वर्ड का मतलब आपको पहले से पता हो। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है म्यूटेबल, और एक वर्ड होता है इम्यूटेबल, एक वर्ड होता है चेंजेबल, एक होता है नॉट चेंजेबल या नॉन चेंजेबल। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब क्या? चेंजेबल का मतलब जिसके वैल्यू को बदला जा सके, यानी पुराने वैल्यू को नए वैल्यू से रिप्लेस किया जा सके। और नॉन चेंजेबल का मतलब क्या? जो पुराना वैल्यू आ चुका है वो अब वही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। क्लियर? ये दोनों वर्ड दिमाग में बैठ गया। म्यूटेबल मतलब चेंज होने वाला, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अभी तक हम लोग जो डेटा टाइप की बात की है उसमें से सिर्फ अभी तक हम लोग न्यूमेरिक पे काम किए, जिसमें इंटीजर और फ्लोट आ गया, इंट और फ्लोट आ गया। ठीक है, अब पाइथन के डेटा टाइप के चरण में हम अगले एक डेटा टाइप को उठाते हैं, दैट इज अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट पाइथन का एक डेटा टाइप है। लिस्ट पाइथन का एक डेटा टाइप है। ठीक है, जो वैल्यूज जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज से लिस्ट बनाने की परमिशन प्रोवाइड करता है, जो हम प्रीवियस लैंग्वेज में एरे के थ्रू करते आए थे। जो प्रीवियस लैंग्वेज में हम किसके थ्रू करते आए थे? एरे के थ्रू करते आए। लेकिन यहाँ पे जो हम लिस्ट बनाएंगे वो लिस्ट होमोजीनियस फैक्टर का भी होगा और नॉन होमोजीनियस फैक्टर का भी हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें सारे वैल्यू एक ही टाइप के हो, और नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है जहां पे वैल्यू अलग अलग टाइप के हो। क्लियर? तो क्यू बेसिक में आप भी पढ़े थे तो आप बताए थे कि अगर इम्प्लिसिट है तो आप वेरिएशन डाल सकते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट करेंगे तो वेरिएशन नहीं कर सकते हैं, जैसा टाइप है वैसा ही वैल्यू होगा। याद आ रहा होगा? ओके, लेकिन हमारा पाइथन तो सिर्फ इम्प्लिसिट पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन मतलब सेम टाइप का रखने का कोई बात ही नहीं होता है, तो आपकी मर्जी पे है कि सारा वैल्यू आप एक टाइप का स्टोर कर दिए। पर लिस्ट तो कहता है कि आई एम रेडी टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। क्लियर? तो जो हम लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे वो सिमिलर टाइप वैल्यूज का भी हो सकता है और डी सिमिलर टाइप वैल्यूज का भी हो सकता है। यानी लिस्ट एक डाटा टाइप है जो हमें वैल्यूज को लेकर एक लिस्ट बनाने का परमिशन देता है, जो एरे जैसा होता है, लेकिन ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा है? होमोजीनियस मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। ओके, बाकी हम यहाँ पर रन करा के भी दिखाएंगे। अब ये डेटा टाइप कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो पाइथन कहता है कि लिस्ट जो डेटा टाइप है वो एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट होगा। आप उसका एक नाम देंगे, लेकिन उस नाम के साथ वो स्पेशल सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करना होगा, एंड दैट स्पेशल सिंबल इज अ बिग ब्रैकेट। You know there are three kinds of brackets: big bracket, middle bracket and small bracket. ठीक है, small bracket. Clear?
तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी लिस्ट को बनाने के लिए, उसके वैल्यूज को रखने के लिए किस ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, बिग ब्रैकेट। किसका इस्तेमाल होगा, बिग ब्रैकेट। ओके, अब कैसे हम यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले इसको सीखना है, प्रोग्रामिंग तो बाद की बात है। तो कहता है कि कोई भी लिस्ट बनाना है, सीधे एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम, इज इक्वल टू लिखिए, बिग ब्रैकेट दीजिए, इसके अंदर जो भी आपको लिस्ट का वैल्यूज, लिस्ट में जो भी वैल्यूज आपको रखना है, चाहे होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस है, जैसे मैंने कह दिया 1, 2, 3। ठीक है, तो ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, होमोजेनियस सर, होमोजेनियस। ठीक है, ये जो मैंने लिस्ट बनाया ये किस वेक्टर का, होमोजीनियस का हुआ। ठीक है, एंटर किए, हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया। हमको देखना है, सिंपली एल करके एंटर कर देंगे, हमको वो दिखा देगा। ठीक है, एल का टाइप क्या है आप जानना चाहेंगे तो टाइप एल करेंगे तो वो भी बताएगा कि मैं लिस्ट हूं। क्लियर? ओके, अब है कि सर लिस्ट तो होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, तो हेट्रोजीनियस बनाइए। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं बना रहा हूँ, एल इज इक्वल टू, एल को रहने देते हैं, एम इज इक्वल टू, ठीक है, 1 दे देता हूँ, मैं अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, उस, ठीक है, डाउट बन गया। एम को प्रिंट कराएंगे, आ रहा है, इसका मतलब होमोजीनियस भी बना रहा है, हेट्रोजीनियस भी बना रहा है। और नॉर्मली जो हेट्रोजीनियस है वो तो होमोजीनियस हो ही जाएगा, जो होमोजीनियस है वो हेट्रोजीनियस हो ये जरूरी नहीं है, पर जो हेट्रोजीनियस है उसमें होमोजीनियस का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स का रखिए, मैं सेम टाइप का रख दूं तो मना थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। ओके, लिस्ट क्लियर हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ एम दिखा देते हैं, इसका भी टाइप में क्या दिखा रहा है। ओके, तो आपको लिस्ट बनाना समझ में आ गया कि कैसे लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट में आगे एडिशनल काम करेंगे कि लिस्ट ब्लैंक है, हम वैल्यू कैसे डालेंगे, तो वो इसके मेथड्स बताया जाएगा आपको, वो समझा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि लिस्ट आपका बन गया, लिस्ट आपका बन गया। ठीक है, आपको 2 अलग अलग लिस्ट है, उसको जोड़ना है, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, प्लस कर देंगे। नहीं, हम यहां लिख देंगे एल प्लस एम, तो जोड़ का मतलब यहाँ पे वैल्यू का जोड़ नहीं है, प्लस का मतलब यहाँ पे वैल्यू का प्लस नहीं है, बल्कि कॉन्केटेनेशन है। यानी पहले लिस्ट का जितना वैल्यू है उसके बाद दूसरे लिस्ट का सारा वैल्यू ऐड करके एक रिजल्टेंट लिस्ट बना दिया। हो रहा है ना वहां पे, पहला लिस्ट में 1 2 3 था, उसके बाद उसने, ठीक है, दूसरे का रख दिया 1 रवि और 12.22। ठीक, ओके। मान लीजिए कि कोई लिस्ट है, उसको 1 बार 2 बार हमको रिपीट करना है, क्या करना है, रिपीटेटिव नेचर में हमको देना है। तो कहता है इट्स अ वेरी सिंपल, एल और मल्टीप्लाई लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए, वो लिस्ट को 2 बार रिपीट कर देगा। 3 दे दीजिए, 3 बार रिपीट कर देगा। 4 दे दीजिए, 4 बार रिपीट कर देगा। क्लियर? ठीक, जो लिस्ट होता है वो चेंजेबल बिहेवियर का होता है। किस बिहेवियर का होता है, चेंजेबल, यानी म्यूटेबल बिहेवियर का। हम इसके वैल्यू को बदल, पीछे दिमाग लग रहा है ना। ठीक है, चेंजेबल बिहेवियर का होता है, मतलब इसमें रखे गए पुराने वैल्यू को नए वैल्यू के साथ बदला जा सकता है। सेट दिमाग में। पहले लिस्ट अगर जो है उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो कहता है कि जो लिस्ट बनाए हैं वो तो एरे जैसा ही है, तो जाहिर बात है कि हर एक वैल्यू के लिए इंडेक्सिंग हुआ होगा, एंड दैट इंडेक्स विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 0।
0। क्लियर? जैसे एल हम लिखते हैं तो इसमें 3 वैल्यू है। अगर हम एल 0 लिख देंगे, सॉरी 1 ठीक है, तो ये किसको देगा? 1 एल 1 को 1 लिख देंगे तो किसको देगा? 2 एल 2 लिख देंगे तो किसको देगा? 3। डाउट एवरीबॉडी? नो सर। नो सर। अगर लिस्ट के इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है। तो जब इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं तो चेंज भी हम उसी से कर सकते हैं। हमको लगा कि 0 पोजीशन पे 1 है, यहाँ 23 होना चाहिए, तो हम लिखेंगे L 0 बराबर 23, एंटर, बदल गया। अब L को डिस्प्ले कराएंगे तो 1 नहीं आएगा, 23 आएगा। दिस इज द चेंजेबल बिहेवियर, ठीक है। यानी पुराना वैल्यू हटा दिए और वहां पे क्या लिया है? क्लियर? ठीक है, आप लोग लिखते चल सकते हैं, रन कराते चल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसको रन करा के देख सकते हैं ऑन स्पॉट, और मैंने कहा था कि अगर सब कोई रन करा के देख ले तो ज्यादा बेहतर है, और अगर समझ रहे हैं तो आप बाद में भी करा सकते हैं, ठीक है। बहुतों का नेचर होता है कि हम आराम से बैठेंगे, शांति से अपना करेंगे, ठीक है, तो वैसे लोग बाद में भी करा लेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके कई मेथड्स भी होते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको डेटा टाइप के हिसाब से बता रहे हैं। किस हिसाब से? इसके मेथड्स भी होते हैं, क्योंकि जो आप एल बना रहे हैं ना, वो लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको कई मेथड्स देता है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। आगे बढ़े? ओके, अगर हम लिखते हैं एल एक बना हुआ है, एक एम बना हुआ है, हमारे पास एल है, हमारे पास एम है, और हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू एल प्लस एम, तो क्या होगा? एस में दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब कॉन्केट हो जाएगा। तो एस क्या होगा? जो रिजल्टेंट एस हुआ, क्या वो लिस्ट होगा कि नहीं होगा? यानी हम अगर एस को प्रिंट कराएंगे, टोटल दिखा देंगे, और टाइप ऑफ एस करेंगे तो क्या बताएगा? लिस्ट ही आएगा। वेरी गुड। तो इसको, सेल को क्लियर करने का भी कोई तरीका इन्वेंट नहीं हुआ। क्या करें? रुकिए, उपाय कोई ढूंढते हैं। अभी ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े और ऊपर कर दें। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर? ओके, एक वर्ड है, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। कॉमन वर्ड है, आप लोग घर में स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइस, सैलेड, स्लाइसिंग, तो क्या समझते हैं? अलग अलग पार्ट में बांटना। अच्छा, अलग अलग पार्ट में बांटना मतलब प्याज किस, क्या मतलब?
प्याज तो एक मल्टीपल पार्ट में बांट। मल्टीपल पार्ट, मतलब उस प्याज को हम 2 पार्ट में बांट दिए, 3 पार्ट में बांट दिए, 4 पार्ट में बांट दिए। मोटा स्लाइसिंग भी होता है, पतला स्लाइसिंग भी होता है। ब्लेड सेट कीजिए, जैसा कीजिएगा वैसा होगा। ठीक है, चाकू से कर रहे हैं तो अपने हिसाब से होगा। ठीक है, बहुत लोग कहता है कि हमको स्लाइसिंग पसंद नहीं है, एक पूरा हमको प्याज ही दे दो, अपना अपना। ठीक है, बट हमारा हमारा यहाँ किससे है? स्लाइसिंग। हाँ जी, अपने में कोई ना करें, और दिक्कत हो तो बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछ लें। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है? लिस्ट स्लाइसिंग करना है। किसी का स्पीकर ऑन है, और कृपया वो अपने स्पीकर को बंद कर लेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को सीखना है स्लाइसिंग। क्या सीखना है? स्लाइसिंग। किसका स्लाइसिंग? प्याज का नहीं, लिस्ट का स्लाइसिंग। तो इसका मतलब कि जो लिस्ट है उसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को अलग करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग। ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं सर 0, 1, 2 इंडेक्स है, सिर्फ 0 से लेके 1 तक हमको मिल जाए, 1 से लेके 2 तक हमको मिल जाए। हमको सब नहीं चाहिए। ठीक है, हमको यही चाहिए, इतना ही पार्ट चाहिए, यही भाग चाहिए। जैसा कि आपने कहा स्लाइसिंग मतलब पार्ट, अलग अलग पार्ट करना। ठीक है, तो वो कहता है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग करने के लिए आपको कोलोन का इस्तेमाल करना होगा। क्या इस्तेमाल करना होगा? कोलोन। क्योंकि जब भी स्लाइसिंग कीजिएगा आपको स्टार्ट और आपको एंड देना होगा। नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि किसी सलाद को आप 2 भाग में बांट दिए, तो मैंने कहा 1 to 1, तो पहला वाला भाग दे दो। मैंने कहा 2 to 2, दूसरा वाला भाग दे दो। और मैंने कहा 1 to 2, तो दोनों भाग दे दो। एवरीबॉडी? ठीक है, अगर मैंने सलाद को प्याज को मैंने 3 हिस्से में बांटा, तो मैंने कहा कि भाई पहला से दूसरा वाला दे दो। ठीक है, तो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा मिल गया। मैं कहूंगा नहीं दूसरा से तीसरा तक दे दो, तो दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। मैं कहूंगा नहीं पहला से तीसरा तक दे दो, तो पहला भी आया, दूसरा भी आया। तो जैसा नीड। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? ओके, तो हमारी गिनती ऐसी है कि हम 3 भाग है तो 1 से 3 बोल दिए। यहाँ तो इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। तो 1 से तो हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पे कहाँ से बोलेंगे? 0 से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो एंड रखेंगे ना इसमें, उससे 1 कम लेता है। तो हमेशा हम 1 ज्यादा सोच के रखेंगे। जो एंड पोजीशन देंगे, ये रूल है पाइथन का। ठीक है, कि जो एंड पोजीशन देंगे एज इट इज नहीं रख देंगे। जैसे मान लीजिए 0 to 4 इंडेक्स तक जाना है, तो हम 0 और 4 नहीं रखेंगे बल्कि 5 लेंगे। 5 रखें, क्योंकि जितना रखेंगे उससे 1 कम लेंगे। ठीक है, ओके। यस। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पहले से बना हुआ एक लिस्ट है, एस, बड़ा लिस्ट है। हम इस एस में से कहते हैं कि एस भैया तुम 0 से लेके 2 तक दिखाओ। तो 2 का मतलब क्या हो गया? 1। तो 0 और 1 क्या मिलेगा? 23, 2 23 and 2। तक किए, मिल गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर जो स्लाइसिंग कर रहे हैं उससे हमको एक नया लिस्ट बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, k इज इक्वल टू s 0:2। ठीक है, अब जो k आएगा उसमें एक नया लिस्ट भी बन गया, उसमें 23 और 2 भी आ गए। मतलब मर्जी आपकी है, आप स्लाइसिंग करके बफर में रख के देख लिए, आपको उसको होल्ड करके नहीं रखना है, नया कोई लिस्ट नहीं बनाना है। तो आप वैसे काम कीजिए, डायरेक्ट काम कीजिए। लेकिन आपको करना है कि नहीं स्लाइसिंग भी हो और एक नया लिस्ट भी क्रिएट हो, तब तो आपको k इज इक्वल टू s जैसे लिखे हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? ओके, अगर हम s
और यहाँ 0 लिख दें और कोलन लिख दें और यहाँ पे कुछ ना दें, स्टार्ट तो दें, इंड गायब कर दें, पूरा इंड तक। इंड आप नहीं दिखेगा तो लास्ट जहां तक होगा वहां तक वो फॉलो करेगा। एंटर करेगा सर। सोनू कुमार यस सर। बंद रखे, किसी का बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है तो पूछना होगा तो ऑन कर लीजिएगा, फिर बंद कर लीजिएगा। ओके। ठीक है, क्लियर? ओके, अगर एस लिखते हैं और कोलोन दे देते हैं और यहाँ पे 3 दे देते हैं तब क्या होगा? तो कहते हैं स्टार्ट नहीं दिए हैं, तो ये तो फिक्स है कि स्टार्ट कहाँ से होगा। जब नहीं दिए हैं तो डिफॉल्ट तो मेरा फिक्स है 0 से कहाँ तक, 3 दिए हैं तो 2 ही तक ना, तो 0 1 2 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर नहीं? ओके, अगर एस दिए और यहाँ पे -1 लिख दिए तब क्या होगा? रिवर्स बोले तो पूरा नहीं सर, लास्ट वाला सर, बाय डिफॉल्ट। लास्ट वाला। ठीक है, क्लियर? ये जो आप कर रहे हैं इसी चीज को क्या कहा जाता है? स्लाइसिंग। क्या कहा जाता है? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग। अगर कोई पूछे कि डिफरेंट एग्जांपल्स बताइए स्लाइसिंग का, तो यही 2-4 लिख के आप समझाएंगे उनको। दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। क्लियर? इसी तरीके से स्ट्रिंग की भी स्लाइसिंग होती है, इसी तरह से टपल की भी स्लाइसिंग होती है, वहां पे हम लोग सीखेंगे। अगर एक सीख गए तो सब जगह आ गया, एक में दिक्कत सब जगह दिक्कत। क्लियर एवरीबॉडी? कोई दिक्कत? Yes, sir. नो सर। हाँ, -1 का मतलब क्या हुआ कि रिवर्स साइड से आप उल्टा बढ़िए। बिल्कुल कर सकते हैं। -1 टू माइनस में ले जाइए 3 तक, तो रिवर्स में आपको क्या देगा? जब पहला का -1 है तो अगले वाले का क्या होगा? -2 होगा। नहीं वैसे नहीं बोल रहे, मतलब 0 इंडेक्स उसके बाद 2 उसके बाद 4 फिर 4 लूप में स्टेपिंग रहता था ना सर, एक स्लैशिंग में सपोर्ट करता है। नहीं, वो इसमें स्टेपिंग कोमा दे के आप बोल रहे हैं? नहीं सर, जैसे 23 चाहिए उसके बाद 3 फिर रबी, तो चेक कर लीजिए ना, -1 कोलोन मान लो 3 चाहिए आपको, नहीं आ रहा है? ऐसे नहीं सर, हाँ। 0 से चाहिए सर, -1 नहीं 0 से। क्या बात कर रहे हो बताओ ना। सर जैसे 23 रबी है ना, तो हम फर्स्ट यूनिट चाहिए, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, वैसे से सोचते हैं मतलब स्टेपिंग सपोर्ट रहता है। सर वो तो कॉमा लगा के दे सकते हैं स्टेप सर। कॉमा लगा के स्टेप दे सकते हैं ना सर। हमको कॉलम लगा के ये देखना पड़ेगा जी इसमें। सर कॉलम लगा 5:2 नो सर, सिंटैक्स एरर देता है। हो तो गया, ठीक है। 0 to 5 में कहाँ तक हो गया? 0 to 4, और 0 to 4 का मतलब कौन कौन हो गया? तो इसमें 2 का स्टेपिंग है, तो पहले 0 मतलब क्या लेगा? 23, 2 मतलब 3, और अभी सही है, इट्स वर्किंग।
तो स्टेपिंग हो गया यहाँ पे। नहीं, -1 3 का नहीं दिया कि रिवर्स में ये नहीं लौटा रहा है, और रिवर्स में सिर्फ कह रहा है कि जो लास्ट वाला वैल्यू है वो पोजिशनिंग देंगे। अगर -1 to 0 करके देखते हैं वो उल्टा जा रहा है कि नहीं, वो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, 0 अगर कोलन -1 करें, रिवर्स दे रहा है ना? रिवर्स है कि नहीं है? नहीं है सर। तो एक देखिए, हो सकता है कि इसमें रिवर्स ना सपोर्टेड है। एक रिवर्स करने के लिए हमारे पास तरीका भी है इसमें। एस डॉट रिवर्स कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, रिवर्स। मैंने कहा ना कि बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें, अभी मेथड्स हम लोग बाकी है। अगर आपको मान लीजिए कि एस आपका ये है और आपको इसको रिवर्स चाहिए, तो सिंपली आप एस डॉट क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, अब एस को देखिए तो वो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो उतना जरूरी नहीं है कि सारे चीज आपके स्लाइसिंग से निकले ही, क्योंकि कुछ के लिए कुछ मेथड्स भी आपको बना के दिया गया है। ठीक है, ये किसका मेथड है? इसी लिस्ट का मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड को बताने वाले हैं अभी, तुरंत इसके बाद करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना? हाँ, कहाँ पे सर अरे ये एक्चुअली कॉमा दे चला गया था, यहाँ होगा कोलोन, कोलोन कोलोन होगा। तो पहला कॉलन में स्टार्ट स्टॉप, और दूसरा कॉलन का जो सेपरेशन है वो स्टेपिंग का हो गया। तो स्टार्ट हो गया कहां से? 0 to 5 मतलब 0 to 4, और स्टेपिंग कितना का हो गया? 2 का। तो पहले 0, फिर 2, फिर 4। तो 0 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे और 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो यहाँ दे दिया अगले लाइन में। बता रहे वो मेथड है। ठीक है, मेथड है, बहुत सारा मेथड है इसका। उस पे आते हैं, जैसे रिवर्स बता दिया ना, अभी जरूरत पड़ा तो ऐसे 8-10 मेथड है, उसको बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं इसमें। इसका अगर स्नैप लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, स्नैप लेना चाहे तो ले लीजिए, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, रन करा के चेक करना है। हाँ बोलो। स्टेपिंग बेसिक में पढ़ाया था कि 100 सुमन देना है तो स्टेप -1 लिख देते थे, तो इसमें -1 से 0 और अब ये जरूरी नहीं है कि -1 से 0 में उल्टा ये चले ही। जैसे -1 का मतलब तो ये बता दे रहा है कि एक लास्ट वाला हम वैल्यू दे देंगे। ठीक है, और हम -1 से लेके हम 0 भी दे के देख रहे हैं तब भी नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये हो सकता है, ये एक पॉइंट हो सकता है। -1 से 0 और स्टेप -1, ये हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, उल्टा दे रहा है? नहीं दे रहा है। नो सर। ठीक है, नहीं, इसका कहना है कि -1 का मतलब रिवर्स हो गया, लास्ट वाला। हमको लास्ट से लेके कहां तक पहुंचना है? 0 तक। तो मैं -1 कर दूं, वैसे नहीं होगा। अगर मैं इंडेक्सिंग को लेके चलूं तो शायद ये काम करे। जैसे अगर मैं 4 इंडेक्स ले लूं और यहाँ पे क्या ले लूं? 0, तो उल्टा में एक कम ना हो जाएगा? तो -1, ठीक है। और यहाँ पे अगर -1 करूं, हो गया? क्या दे रहा है? -1 में इस केस में क्या कर दे रहा है? एक लास्ट वाला जो वैल्यू है उसको हटा दे रहा है। नहीं हटा रहा है, रुकिए, इसको पहले टाइप कीजिए यहाँ पे। तो 2 3 1 रवि है ना जी, 2 3 1 रवि दे रहा है।
क्यों दे रहा है? क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, 4 पे आपका है 2, ठीक है, तो 4 3 2 1 और 0 दे रहे हैं तो 0 को लीव कर रहा है। अगर आपको 0 रखना है तो वहां पे क्या देंगे? -1 देंगे तो 0 तक उठाएगा, ठीक है। अरे ठीक काम कर, रुको 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 रुको, एकदम हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं। यहाँ पे कर दें -1 तो 0 तक हो गया। आज चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो घटते क्रम में जाएगा, हालांकि ये अगर हम ना भी लिखेंगे तो लेना चाहिए। देख लेते हैं, 1 मिनट। नहीं ले रहा तो स्टेपिंग देना होगा, रिक्वायर्ड हो गया, स्टेपिंग रिक्वायर्ड हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे स्टेपिंग क्या हो जाएगा? -1। अब देखिए क्या गड़बड़ है जी? डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 रखे तो 1 तक उठाया तो 1 रखना चाहिए सर, 0 प्लस जितना रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में उससे 1 ज्यादा उठाएगा, और असेंडिंग ऑर्डर में जितना रखेंगे उससे 1 कम उठाएगा। तो इसमें हम जब 1 रख रहे थे इसके पहले वाले में, सॉरी 0 रख रहे थे, तो कहां तक उठाया? 4 से लेके 1 तक। सही प्रॉपर काम किया। वैल्यू भी वहां दिया हुआ है 2 3 1 रवि। ऊपर में मैंने एस को, नीचे में एस को प्रिंट भी कराया है। 2 4th पोजीशन पे है, 3 आपका 3rd पोजीशन पे है, ठीक है, और 1 आपका 2nd पोजीशन पे है, और रवि आपका 1st पोजीशन पे है। तो 1 तक आपका दिया ना जी? कहां तक आप दिए थे? जब 0 दिए तो 1 ज्यादा ले रहा है, तो -1 देंगे तो 1 ज्यादा करने का मतलब क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे इसको कष्ट है। क्यों कष्ट है? एक बार और करता हूँ। 4:0 डिसेंडिंग ऑर्डर -1, दिस इज वर्किंग, एब्सोल्युटली वर्किंग। तो लेकिन हमको छूट कौन जा रहा है? 12.22 कर रहा है ना। अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में चौथा पोजीशन पे आपका 2 है, तीसरा पे, ठीक है, दूसरा पे, हाँ, मतलब क्या दिमाग लगाया? -1 मतलब ये क्या दिमाग है? ऐसे ही रिसर्च, मतलब क्या समझ में आया? जैसे -1 से स्टार्ट होगा, -1 लास्ट को प्रमोट कर रहा है, ठीक। लास्ट को, और फिर 0 मतलब लास्ट एलिमेंट को, सिंपल -1 का मतलब लास्ट एलिमेंट, ठीक है। स्टेपिंग के जगह पे -1 लिख रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ तीनों लिखने का क्या पर्पस है? इनमें -1 यहाँ पे तो सब 0 लगा रहे हैं, वहाँ पे काम नहीं करते। अच्छा चलिए, ये एक साइलेंस 0 वाला हम देखते हैं क्या है। इसको यहाँ पे -1 भी देने पे काम करना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि -1 देते तो कहां तक उठाता? 0 तक। तो इसमें 12.22 ऐड हो जाना चाहिए था, जो कि ऐड नहीं ले रहा है। अब उसका वजह क्या है वो नहीं बताया जा सकता है, ढूंढना पड़ेगा कि क्या वजह है। जबकि 1 ले रहा है तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो वो मैं देखता हूं क्या वजह है इसका। जीरो तक उठा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और -1 दे रहे हैं तो नहीं उठा रहा है। अच्छा, s इज इक्वल टू -1 से लेके -2 3 और स्टेपिंग 1 दे देते हैं।
-1 में कितना जोड़ेंगे तो -2 होगा? -1 प्लस -1 प्लस -1 ना, तो स्टेपिंग तो -1 ही जाएगा। अभी आ गया ना? आ गया ना? तो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर दे रहा है? देखिए तो पहले चेक कीजिए, तो दे रहा है। अरे बाबा देखो, -1 में कितना आया वैल्यू? 23 और 2 आ रहा है। 23 और 2 ये है एस। देखिए यहाँ पे एस को टाइप कर रहा है, एस के लास्ट में क्या है? तो -1 का मतलब क्या होता है? लास्ट वैल्यू। और -2 दिए, यानी -1 से स्टार्ट करो, मतलब लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करो। और -2 मतलब पीछे खसकते हुए आगे बढ़ो। कितना? एक आगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या मिला? और उसकी स्टेपिंग क्या रख दी है? -1। अब जैसे यहाँ पे अगर s लिखते हैं और -1 लिखते हैं, कोलोन -4 दे देते हैं, कोलोन -1 दे देते हैं, तो कहां तक जाएगा? 1 तक जाए। यहाँ देखिए, -1 में ये हो गया, -2 पे ये हो गया, -3 पे ये हो गया, और -4 को छोड़ दिया। एक घर कम रखेगा ना? ठीक है, ओके, इसको नोट कीजिए। अच्छा, अगर -1 लिखते हैं कोलोन, इसको लीव कर देते हैं, -1, ओके, तो पूरा ले लिया, क्योंकि लास्ट हम दूसरा छोड़ दिए, इसका मतलब क्या हो गया? लास्ट तक जाओ, कैसे? घटते क्रम में, ठीक है। पूरा आ गया वैल्यू यहाँ पे, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब एक उसका क्वेश्चन था कि अगर लिस्ट लेते हैं और हमको इनपुट कराना है तो कैसे होगा? किसका क्वेश्चन था? हाँ, कि मान लीजिए आप तो लिस्ट ले लिया, अपने से वैल्यू डाल दे रहे हैं, असाइन कर दिए, और उसमें स्लाइसिंग जो भी करना है करके दिखा दे रहे हैं। अगर हमको वैल्यू ऐड ही करना है उसमें, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक मेथड देता है, उस मेथड का नाम है अपेंड। क्या नाम है? अपेंड, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि एक एल ले लिए, एल नहीं ले लेते हैं, कुछ पी ले लेते हैं, और ये हम ब्लैंक रख देते हैं, यानी पी एक लिस्ट बन गया जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, और हमको इसमें वैल्यू डालना है, इनपुट करके डालना है या बाद में डालना है। तो कहता है पी डॉट लिखिए अपेंड। क्या लिखिएगा? अपेंड। और इसमें जैसे आपको वैल्यू डालना है, 1 डालना है, 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब अगर मैं पी को डिस्प्ले कराऊंगा तो इसमें क्या मिलेगा? ठीक है, फिर करना है सर, फिर पी डॉट सर, फिर पी को दिखाइए। समझ में आ रही बात? प्रोग्रामिंग करना है, इनपुट करना है, बनाना है, तो इनपुट करेंगे, अपेंड करते जाएंगे, इनपुट करेंगे, अपेंड करते जाएंगे, लिस्ट आपका बन गया। एनी डाउट? हाँ, और भी मेथड्स है, बीच में भी इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन था, सोचे कि नहीं बताएंगे तो उसका जिज्ञासा ये हो जाएगा, तो बता दिए, ठीक है। उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, वो सोच रहा था कि जब लिस्ट बनेगा तो हम डायरेक्ट वैल्यू क्यों डालेंगे, इनपुट करा के भी तो वैल्यू डालना होगा, क्योंकि एरे का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। आपके मल्टीपल वैल्यू कैसे? मेरे को लग रहा है सिंगल पैरामीटर देखना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल पैरामीटर ही लेता है, फिर चेक कर लेते हैं। वन एट ए टाइम, ठीक है। एग्जैक्टली लिखा भी है, देखिए एरर में क्या लिख रहा है, एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, एक ही आर्गुमेंट रखता है, तो एक बार में एक ही वैल्यू।
हाँ लूप चला देंगे, मल्टीपल वैल्यू लेके अपेंड कर देंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग अगर इस पे एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ ये अपेंडिस कर सकते हैं, ये अपेंडिस कर सकते हैं कि ऐसे लिस्ट बनाया है, पी डॉट अपेंड पी डॉट अपेंडिस नहीं होगा ना, अपेंड का मतलब वैल्यू के लिए है, लिस्ट को लिस्ट से जोड़ने के लिए तो प्लस ऑलरेडी है, आप प्लस का इस्तेमाल कर लीजिए, क्या जरूरत है अपेंड करने का। ठीक है, अपेंड से लिस्ट में वैल्यू डालेंगे, अपेंड से लिस्ट को लिस्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि लिस्ट को लिस्ट के साथ ऐड करना है तो कौन काम करेगा, प्लस। लिस्ट को लिस्ट के साथ ऐड करना है तो कौन काम करेगा, प्लस। और लिस्ट को रिपीट करना है तो क्या काम करेगा, स्टार। ठीक है, अपेंड का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि लिस्ट को लिस्ट में ही अपेंड कर देंगे। अपेंड का मतलब होता है वैल्यू को लिस्ट में अपेंड करेंगे। क्लियर? एक छोटा सा प्रोग्राम इस पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि एल आप एक ले लिए, एल इज इक्वल टू क्या ले लिए, इनपुटी, और आप इसमें 10 वैल्यू ले ले, फॉर आई इन रेंज 5 ही का देख लेते हैं, और यहाँ पे कोई एन ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू आप जैसा वैल्यू लेना चाहें। ठीक है, हम इंटीजर पे बना देते हैं, आप मर्जी हो तो स्ट्रिंग का लेके देख सकते हैं, इंटर नंबर। ओके, नंबर आता जाएगा, हमको इसको किस में ऐड करना है, ठीक है, काम खत्म। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रन कराइए। तो ये फॉर पे बनाया, 5 वैल्यू के लिए बनाया है, कितने वैल्यू के लिए, 5 के लिए, 1 2। ठीक है, तो आप जितना मर्जी है उतना का कर सकते हैं। वाइल लगा के चॉइस पे बना दीजिए, डू यू वांट मोर, यस, तो फिर से रिपीट करें, जितना मर्जी है उतना आप कर सकते हैं। ओके, तो ये एक तरीका है इनपुट कराने का, ये भी नोट कर लीजिए कि अगर हमको एरे का काम करना हो तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत चीज प्रोग्रामेटिकली करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सॉर्टिंग करना चाहें, ठीक है, तो कहता है कोई जरूरत नहीं है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट लगाने का, मैं बना के दे दिया हूं आपको। ठीक है, सॉर्ट आप कर दीजिए, मैं कर दूंगा। असेंडिंग करना है असेंडिंग, डिसेंडिंग करना है तो असेंडिंग करके रिवर्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग। अरे असेंडिंग करके रिवर्स कर दीजिए, क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग। ठीक, तो लिस्ट के कितने मेथड जाने अभी तक, एक रिवर्स बता दिए और एक आपको अपेंड बता दिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। अच्छा।